एक दिन की सुबह कुछ अलग थी। आंगन में धूप तो रोज की तरह ही उतरी थी, लेकिन आरती के भीतर अजीब सी कमजोरी थी। वो चूल्हे के पास खड़ी थी, हाथ में डिब्बा था, आंखों के आगे धुंध सी छाने लगी। उसने दीवार का सहारा लेना चाहा, लेकिन पैरों ने साथ नहीं दिया और अगली ही पल वो जमीन पर गिर पड़ी। बर्तन की आवाज सुनकर पड़ोस की औरतें दौड़ती हुई आईं। किसी ने पानी छिड़का, किसी ने उसका नाम पुकारा। बहू, बहू आँख खोई। थोड़ी देर में डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर ने नब्ज देखी, आंखें देखी और सीधी बात कही। कमजोरी बहुत है, खाना ठीक से नहीं, नींद पूरी नहीं, इन्हें आराम जरूरी है। कुछ पल के लिए सबकी नजरें कमला देवी की ओर गईं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, कोई घबराहट नहीं। उन्होंने बिना भाव बदले कहा, आजकल की बहुएं थोड़ा सा काम और बीमार। वाक्य छोटा था, पर उसमें सालों की कठोरता भरी हुई थी। अमित वहीं खड़ा था, उसकी मुट्ठियां कस गईं। इस बार शब्द गले में अटक कर और जोर से चुभे। आरती ने आंखें खोल ली थी, वो सब सुन रही थी। उस पल उसके भीतर कुछ टूट गया। न ताना था, न ऊंची आवाज, फिर भी दर्द सबसे ज्यादा था। उसकी आंखों से पहली बार आंसू निकले, निस्सहाय, बिना सिसकी के, बिल्कुल चुप। वो आंसू शिकायत नहीं थे, वो थकान थे, अपमान थे और लंबे समय से रोके हुए दर्द की एक छोटी सी दरार। लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा, न माँ जी से, न पति से, न खुद से। बस आंखें बंद कर ली और उस खामोशी में सब समझ गए। आरती अब सिर्फ सह नहीं रही थी, वो खत्म हो रही थी। खबर जैसे ही मायके पहुंची, शोभा का दिल कांप उठा। बेटी की तबीयत खराब है, बस इतना ही सुनना काफी था। वो बिना देर किए शिवपुर पहुंच गई। आंगन में कदम रखते ही उसकी नजर आरती पर पड़ी। कमजोर शरीर, सूना चेहरा और वो मुस्कान जो माँ को धोखा नहीं दे सकती थी। शोभा दौड़कर पास आई, उसके बाल सहलाते हुए घबराई आवाज में बोली, बेटी तू ठीक तो है? आरती ने धीरे से आंखें उठाईं। माँ की आंखों में चिंता देखकर उसने आदतन वही किया, दर्द छुपा लिया। हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, हाँ माँ, सब ठीक है। लेकिन वो मुस्कान माँ की नजरों से नहीं बच पाई। उसी वक्त पीछे से कमला देवी की आवाज आई, पुरानी आदत के साथ पुराने ताने में लिपटी। हमने तो सुना था मायके की बेटियां मजबूत होती हैं। शब्दों में हंसी थी, लेकिन मतलब में जहर। आंगन में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। शोभा ने कुछ नहीं कहा, न पलटकर जवाब दिया, न आवाज ऊंची थी। लेकिन उसी चुप्पी में वो सब समझ गई। ये सिर्फ बीमारी का मामला नहीं था, ये थकान थी जो शरीर से नहीं, आत्मा से आती है। उसने आरती का हाथ कसकर पकड़ा। उस हाथ में कोई बीमारी नहीं थी, उसमें सहन की लकीरें थी। शोभा की आंखें भर आईं, लेकिन उसने आंसू नहीं बहने दिए। बेटी की तरह अब वो भी चुप रहना सीख रही थी, पर अलग वजह से। ममता ने भीतर ही भीतर फैसला कर लिया था। ये कहानी अब सिर्फ बहू की नहीं थी, अब इसमें एक माँ भी शामिल हो चुकी थी। शाम ढल चुकी थी, घर के आंगन में हल्की सी ठंडक उतर आई थी। रिश्तेदार अपने अपने कमरों में थे। घर फिर से वैसा ही शांत हो चला था जैसा हर शाम होता था। शोभा आरती को लेकर बाहर चली गई। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था, बस खुला आसमान और चुप्पी। आरती चुपचाप चारपाई पर बैठी थी। दिन भर की थकान उसके कंधों पर साफ दिख रही थी। शोभा ने देर तक उसे देखा, फिर बहुत संभलकर माँ जैसी सीधी आवाज में पूछा, कब तक चुप रहेगी? ये सवाल डांट नहीं था, ये चिंता थी और डर भी। आरती ने नजरें ऊपर उठाईं, आसमान की ओर देखते हुए धीरे से बोली, जब तक जरूरी है माँ। उसके शब्द छोटे थे, लेकिन उनके भीतर पूरी जिंदगी का बोझ था। शोभा की आंखें भर आईं। वो कहना चाहती थी कि चुप्पी समाधान नहीं होती, कि बेटी का दर्द उससे देखा नहीं जा रहा। वो उसे साथ ले जाना चाहती थी, उसके लिए लड़ना चाहती थी। लेकिन सामने बैठी लड़की अब सिर्फ बेटी नहीं थी, वो एक समझदार औरत बन चुकी थी। आरती की चुप्पी मजबूरी नहीं, फैसला लग रही थी। शोभा के होंठ कांपे, शब्द बाहर आने से पहले ही दिल में लौट गए। माँ भी चुप हो गई, लेकिन उस खामोशी में कुछ बोया जा चुका था, एक बीज। शायद अभी नहीं, लेकिन एक दिन ये चुप्पी आवाज बनेगी। शिवपुर जैसे गांव में बात छोटी हो या बड़ी,
अगर मुंह से निकल जाए तो पंचायत तक पहुंचते पहुंचते वो फैसला बन जाती है। किसी ने कुएं पर कह दिया, पांडे घर की बहू बीमार ही रहती है, काम वाम नहीं करती। बस इतना काफी था। दोपहर होते होते गांव की पंचायत बैठ गई। पीपल के पेड़ के नीचे चारपाइयां लगी। बुजुर्गों की सफेद पगड़ियां, औरतों की कानाफूसी और मर्दों की तटस्थ निगाहें सब मौजूद थे। पांडे जी का परिवार भी बुलाया गया। कमला देवी आत्मविश्वास के साथ आगे बैठी। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, उल्टा आवाज में अधिकार और गर्व। पंच में से किसी ने पूछा, कहते हैं आपकी बहू काम नहीं कर पाती, अक्सर बीमार रहती है। कमला देवी तुरंत बोली, हमारी बहू को हमने सिर पर चढ़ा रखा है। आजकल की लड़कियां थोड़ा काम और बीमार पड़ जाती हैं। हम तो कुछ कहते भी नहीं। उनके शब्द गांव की सोच को सहारा दे रहे थे। कुछ सिर हिले, कुछ लोग सहमत हुए। पीछे भीड़ के बीच आरती खड़ी थी, सिर झुका हुआ, हाथ साड़ी के पल्लू में उलझे, जैसे पूरी पंचायत नहीं, पूरी दुनिया उसे तौल रही हो। किसी ने उससे कुछ नहीं पूछा, किसी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। वो वहां मौजूद थी, लेकिन उसकी आवाज मौजूद नहीं थी। अमित दूर खड़ा था। उसकी आंखें कभी माँ पर जाती, कभी आरती पर, और हर बार वो खुद को छोटा महसूस करता। शोभा भीड़ में थी, उसका कलेजा कांप रहा था। वो देख रही थी कैसी एक औरत की चुप्पी गांव के सामने उसके खिलाफ सबूत बन चुकी है। पंचायत बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, लेकिन जो टूटना था वो टूट चुका था। आरती धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकली। सिर अब भी झुका हुआ था, लेकिन उसके भीतर उस बीज में अब पहली बार दरार पड़ चुकी थी। पंचायत के बाद पांडे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था। न ताने थे, न आवाजें, बस एक भारी चुप्पी। आरती रसोई के एक कोने में जमीन पर बैठी थी। चूल्हा ठंडा पड़ा था। आज उसे खाना बनाने को भी नहीं कहा गया था। उसकी गोद में एक पुरानी फाइल रखी थी, किनारे मुड़े हुए, कागज पीले पड़ चुके। ऐसी फाइल जो समय से नहीं, डर से पुरानी हो गई थी। उसने फाइल खोलकर पहले पन्ने पर उंगलियां फेरी। डॉक्टर की मोहर, तारीख और कुछ शब्द जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते थे। ये वही फाइल थी जो उसने शादी से पहले कमला देवी को दिखाने की कोशिश की थी। उस दिन वो घबराई हुई थी, सच कहना चाहती थी, ईमानदारी से, शुरुआत में ही, लेकिन बात अधूरी रह गई थी। अभी छोड़ो, शादी के बाद देखेंगे। कमला देवी के शब्द आज भी उसके कानों में गूंजते थे। और फिर शादी हो गई। दिन बीतते गए, ताने बढ़ते गए, और सच और गहरा दबता चला गया। आरती जानती थी कि उस रिपोर्ट में लिखी बातें बीमारी से कहीं ज्यादा थीं। वो जानती थी अगर ये सच बाहर आया तो लोग इसे समझेंगे नहीं। गांव सवाल करेगा, कमला देवी ताने देंगी, और उसकी चुप्पी को अब चालाकी कहा जाएगा। उसने फाइल को धीरे से सीने से लगा लिया। ये राज उसकी सुरक्षा भी था और उसका बोझ भी। रसोई की दीवार से टिके हुए उसने आंखें बंद कर लीं। शायद एक दिन ये फाइल सच बोलेगी, लेकिन आज नहीं। आज वो अभी भी चुप रहने की कीमत चुका रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। घर के आंगन में बल्ब की हल्की रोशनी झूल रही थी। खाना खा लिया गया था, लेकिन दिलों में भूख अब भी बाकी थी, खामोशी की। कमला देवी चारपाई पर बैठी बीड़ी की डिबिया समेट रही थी। आवाज सामान्य थी, लेकिन शब्दों में भारी अर्थ। उन्होंने बिना किसी भूमिका के कह दिया, घर में खुशियां तब आती है जब किलकारी गूंजती है। ये वाक्य हवा में नहीं टिका, सीधा दिलों पर आकर गिरा। अमित चौंक गया। उसे समझने में देर नहीं लगी, इशारा किस तरफ है। ये सवाल नहीं था, ये उम्मीद भी नहीं थी, ये दबाव था। आरती वहीं बैठी थी। उसके चेहरे का रंग उतर गया, जैसे किसी ने अचानक उसके भीतर का खून खींच लिया हो। उसकी नजर जमीन पर टिकी रह गई। सांस थोड़ी तेज हो गई। अमित ने बात संभालने की कोशिश की। माँ, अभी वक्त है। उसकी आवाज में विनती थी, थोड़ा डर भी। कमला देवी ने तेजी से सिर उठाया, आंखों में वही पुराना दृढ़ विश्वास। कठोर लहजे में बोली, वक्त? हमारे घर में वक्त नहीं रुकता। इस बार शब्द आरती के भीतर तक उतर गए। उसने साड़ी का पल्लू मुट्ठी में कस लिया। उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने उन्हें भींचे रखा। उसकी खामोशी अब खाली नहीं थी, उसमें डर था कि उसका सच एक दिन सजा बन जाएगा।
उसे वो फाइल याद आ गई, डॉक्टर की लिखी पंक्तियां, शादी से पहले की वो अधूरी बातचीत और ये एहसास कि ये सवाल अब रोज पूछा जाएगा। कमरे में कोई और नहीं बोला, लेकिन उस रात नींद किसी के पास नहीं आई। एक तरफ माँ का इंतजार था, दूसरी तरफ पत्नी का छुपा हुआ दर्द और बीच में एक चुप औरत जिसके भीतर तूफान उठने लगा था। उस रात घर पूरी तरह सो गया था। आंगन में कुत्ते भी चुप थे, हवा तक धीरे चल रही थी, लेकिन आरती की आंखों में नींद नहीं थी। वो बिस्तर के एक कोने में सिमटी हुई बैठी थी। आंसू चुपचाप गालों से उतर रहे थे, बिना सिसकी, बिना आवाज, जैसे रोना भी किसी से छुपाना जरूरी हो। उसके पास ही अमित बैठा था। पहली बार वो यूं उसकी चुप्पी के सामने रुका था। काफी देर तक दोनों में से कोई नहीं बोला। फिर अमित ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम कुछ बताती क्यों नहीं? ये सवाल शिकायत नहीं था, थकान थी और डर भी। आरती ने सिर नहीं उठाया, लेकिन आंसू रुक गए। कुछ पल बाद उसने धीरे धीरे अमित की ओर देखा। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन उससे भी ज्यादा डर। कांपती आवाज में बोली, अगर सच ने तुम्हें मुझसे दूर कर दिया तो? ये सवाल नहीं था, ये उसकी सबसे बड़ी आशंका थी। उस पल आरती सिर्फ बहू नहीं थी, वो एक पत्नी थी जो अपना आखिरी सहारा खो देने से डर रही थी। अमित के पास इसका कोई जवाब नहीं था। वो बहुत कुछ समझ रहा था कि कोई सच है जो उसने अब तक नहीं जाना, कि आरती की चुप्पी कमजोरी नहीं, डर की दीवार थी। लेकिन वो ये भी जानता था कि वो सच उसकी माँ, उसका घर और उसकी सोच सबको हिला सकता है। अमित चुप हो गया। उसकी खामोशी में अब वही डर था जो आरती की आंखों में था। उस रात 2 लोग जागते रहे, एक सच कहने से डरता हुआ, दूसरा सच सुनने से, और बीच में एक रिश्ता अपनी सबसे कठिन घड़ी में खड़ा था। कमला देवी की आंखों में नींद नहीं थी। रात काफी आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उनका मन बरसों पीछे लौट गया था। चारपाई पर करवटें बदलते हुए उन्हें बार बार वो समय याद आ रहा था जब वे खुद इस घर में नई बहू बनकर आई थी। तब ये घर ऐसा नहीं था। तब यहाँ उनकी सास थी, तीखी जुबान, कड़े नियम और हर बात में ताने। बहू हो या नौकर, हमारे जमाने में लड़कियां ऐसी नहीं होती थीं। सर झुका के रहना सीखो। हर सुबह आदेश से शुरू होती थी, हर शाम गलती गिनाने पर खत्म होती थी। कमला देवी को याद आया कैसे वे रात में चुपचाप रोती थीं, कैसे किसी को अपना दर्द बताने की इजाजत नहीं थी। लेकिन वे आरती जैसी नहीं थी। वे चुप नहीं रहीं, वे पलट कर बोलती थीं, तानों का जवाब तानों से देती थीं। कभी कभी आवाज ऊंची होती, कभी आंसू हथियार बन जाते। उन्हें लगता था चुप रहना हार है, और धीरे धीरे यही लड़ाई उनकी आदत बन गई। जब वे खुद सास बनी तो उन्हें लगा अब बारी उनकी है। अब वे कमजोर नहीं रहेंगी। जो उन्होंने सहा वही उन्होंने सिखाया, सख्ती को ताकत मानकर। चारपाई पर लेटी हुई उन्होंने आंखें बंद की। एक पल के लिए आरती का चेहरा उनकी आंखों के सामने आया, झुका हुआ सिर, भीगी आंखें और वो खामोशी। उसी खामोशी में उन्हें अपनी पुरानी परछाई दिखी, लेकिन उन्होंने उसे झटक दिया। दुनिया ऐसे ही चलती है, उन्होंने खुद से कहा। फर्क बस इतना था, कमला देवी ने कभी चुप्पी नहीं चुनी। आरती ने चुप्पी को अपनी ढाल बना लिया, और उसी फर्क ने इस घर को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था।